हमें अगर सुकून चाहिए तो अल्लाह की बंदगी में आना होगा। अब हमारी गलती क्या है, समझ लें कि सुकून रूह की चीज है। अगर रूह सुकून को महसूस करती है, हमने रूह पर मेहनत करनी थी। हम आज अगर रूह पर मेहनत करेंगे तो सुकून मिल जाएगा, कामयाबी मिल जाएगी, इत्मीनान मिल जाएगा। हम रूह पर मेहनत करने की बजाय मादे पर मेहनत कर रहे हैं। ये प्लास्टिक मादा है जिससे हम कीमती चीजें तैयार करते हैं, धागा मादा है इससे हम कीमती चीजें तैयार करते हैं, लकड़ी मादा है इससे हम कीमती चीजें तैयार करते हैं। हम मादे पर मेहनत कर रहे हैं, काश कि हम रूह पर मेहनत करते। हकीकत यही है कि इंसान मादे पर जब मेहनत करता है तो कम कीमत चीज को कीमती बना देता है। कम कीमत प्लास्टिक कीमती बन जाती है, कम कीमत धागा कीमती बन जाता है, कम कीमत लकड़ी कीमती बन जाती है, कम कीमत लोहा कीमती बन जाता है। तो अगर ये इंसान अपनी ऊपर मेहनत करता तो खुद कितना कीमती बनता, हम इसका अंदाजा नहीं कर सकते। इसका मकाम और मर्तबा फरिश्तों से भी बढ़ जाता है। और मादे पर मेहनत करके इंसान ने वो तरक्की कर ली कि अकल हैरान रह जाती है। इसने हवा के दोष पे सफर करना शुरू कर दिया, बेतार पैगाम रसानी का मूजिद बन गया। अब ये चांद पे कदम रख चुका है और पता नहीं आगे क्या कुछ इसने करना है। हक अदा कर दिया मादी तरक्की का, लेकिन रूह पर मेहनत न करने की वजह से आज भी इंसान उसी सुकून के लिए तरसता है जिस सुकून की खातिर इसने कायनात का कोना कोना छान मारा है। रूह पर मेहनत नहीं की, वजह क्या है? अब देखें, वो इंसान जिसने हवाई जहाज इजाद करके हवा के दोष पे सफर किया है, अखलाकी तौर पे इतना पस्त हो चुका है कि इंसानी तारीख में कभी इंसान इतना पस्त नहीं हो चुका था। दरिंदा अच्छा है आजकल के इंसान से। जंगल में ऐसा नहीं होता जैसा कि हमारे यहाँ इस मुहज्जब इंसानी मुआशरे में होता है। 7 साल बच्ची घर से निकली, गायब हो गई, 3 दिन के बाद लाश खेतों से मिली। वो सुलूक हो चुका होता है कि इंसान की रूह कांप उठती है। कभी जानवरों में ऐसा होता है, कभी दरिंदों में ऐसा होता है। तो इंसान बड़ा फख्र करता है, मैंने बड़ी तरक्की कर ली। साइंसी तरक्की पर इंसान पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, लेकिन रूह पर मेहनत न करने की वजह से इंसान जिल्लत में धंसता और फंसता चला जा रहा है। वो इंसान जिसने बिजली इजाद करके रात की तारीकी को दिन के उजाले में बदल के रख दिया है, उसी इंसान के अपने अंदर झांक के देखें तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। तस्खीर महरुमा मुबारक तुझे मगर, तस्खीर महरुमा मुबारक तुझे मगर, दिल में अगर नहीं तो कहीं रोशनी नहीं। असल रोशनी वो होती है जो बंदे के दिल में होती है। इंसान ने आज सूरज की शुआओं को काबू कर लिया, चुनांचे सोलर एनर्जी। आप सब हजरात को पता है कि इंसान क्या कुछ उससे हासिल करता है और क्या कुछ काम करवाता है। अब जो मुझे चंद दिन पहले किसी बंदे ने बताया कि मेरा अपना भतीजा यूरोप में किसी ऐसे मंसूबे पर काम कर रहा है कि वो लोग ये कहते हैं कि गर्मियों में सूरज की शिद्दत होती है, सूरज तेज होता है, सर्दियों में शिद्दत कम हो जाती है तो सर्दी बढ़ जाती है। वो ये लोग कोशिश करते हैं कि गर्मियों में सूरज की शिद्दत को जमीन के अंदर महफूज कर लिया जाए और फिर सर्दियों में उसी शिद्दत को बाहर निकाला जाए ताकि माहौल गर्म हो जाए और मौसम मुअतदिल हो जाए। इस पर वो लोग काम कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरा अपना भतीजा उसी में काम कर रहा है। यानी वो लोग सूरज की शुआओं को इतना काबू करने के चक्कर में हैं, पोजीशन में हैं। ढूंढता है जो सितारों की गुजरगाहों को, ढूंढता है जो सितारों की गुजरगाहों को, अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। जिंदगी उसी तरह तारीख है जिस कदर तस्खीर खुर्शीदो कमर होती गई, जिस कदर तस्खीर खुर्शीदो कमर होती गई, जिंदगी तारीख से तारीख तर होती गई। यानी मैं कहूँ ना कि
कुछ बातें ऐसी हैं जो बतानी पड़ती हैं कि आज हालत ये है कि इंसान इतना हैवान बन चुका है, पागल बन चुके हैं लोग। भाई से बहन महफूज नहीं है, चचा से भतीजी महफूज नहीं है, मामू से भांजी महफूज नहीं है। वजह क्या है कि हमने मादे पर मेहनत की है, हमने रूह पर मेहनत नहीं की है। हमने अदालत की दीवारों पर मेहनत कर ली, जज की कुर्सी पर मेहनत कर ली, जज की तनख्वाह को अच्छा कर दिया, लेकिन हमने जज पर मेहनत नहीं की कि उसको हकीकी मानों में इंसान बनाते, उसके अंदर इंसानियत का दर्द मुंतकिल कर देते। हमने वकील पर मेहनत नहीं की, वकील हकीकी मानों में इंसान बन जाता। हमने थाने की इमारत तो अच्छी बनाई, लेकिन हमने थानेदार पर मेहनत नहीं की कि वो लोगों की दुख दर्द का एहसास करने वाला बन जाता। हुआ क्या, मादी तरक्की तो बहुत है। मुझे एक बंदे ने कहा इंसान ने इतनी तरक्की कर ली, इंसान ने चांद पे कदम रखा। मैंने कहा कि जिस इंसान ने जमीन में फसाद फैलाया है, उसने चांद पे चढ़ के भी कोई अच्छा काम नहीं करना, फसाद ही फैलाना है। उसने चांद पर भी जाके फसाद फैलाना है, कोई खैर की तवक्को इससे नहीं है। मैंने उसको कहा कि आप मादी तरक्की की बात करते हैं, हम क्या करें इस मादी तरक्की को? मादी तरक्की की बुनियाद पे हमने मोटरवेज, सड़कें तो अच्छी इजाद कर ली, लेकिन हम क्या करें इन सड़कों का, हम क्या करें इन मोटरवेज का जिन पे सफर करने वालों की न जान महफूज है, न इज्जत महफूज है, न माल महफूज है। पहले कच्चे रास्ते होते थे, पुरसुकून सफर होता था। अब पक्के रास्ते बन गए हैं, सफर का सुकून खत्म हो चुका। क्या करें हम इन अस्पतालों में? अस्पताल की इमारत अच्छी बन गई, लेबोरेटरी अच्छी बन गई, मशीनरी अच्छी आ गई, लेकिन जहां पे डॉक्टर हजरात की नजर मरीज के दर्द पर नहीं होती, मरीज की जेब पर होती है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो कहेंगे आप डॉक्टरों के बारे में बात करते हैं। सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, लेकिन कई सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जब वो मरीज को टेस्ट लिख के देते हैं तो वो टेस्ट मरीज की जरूरत नहीं होती, वो डॉक्टर की जरूरत होती है। जब वो मरीज को दवाई लिख कर देते हैं तो वो दवाई मरीज की जरूरत नहीं होती, बल्कि डॉक्टर की जरूरत होती है। तो मेरे भाइयों, हमने अस्पताल पर मेहनत की, हमने डॉक्टर पर मेहनत नहीं की। हमने अदालत की इमारत पे मेहनत की, लेकिन हमने वकील और जज पर मेहनत नहीं की। इसलिए तो वकील, जज, रीडर सारे मिलके कातिल को तहफ्फुज फराहम कर रहे होते हैं। मकतूल की माँ अपना हक वसूल करने के लिए अपनी बकरी बेचने पर मजबूर हो जाती है। क्या यही इंसानियत है? मादी तरक्की हमने कर ली। और ये भी एक हकीकत है, मैं एक मरतबा वो दोस्त से कह रहा था कि देखें, जिस तरक्की की आप बात कर रहे हैं ये कोई तरक्की नहीं है, ये कोई तरक्की नहीं। आप कहते हैं कि हमने चांद पे कदम रखा है, मैं कहता हूं कि इंसान ने साइंस के जोर पे चांद पे कदम रख लिया, मैं मानता हूं, लेकिन मादे पर मेहनत करने वाले आज चांद पर कदम रख चुके हैं, जबकि रूह पर मेहनत करने वाले आज से 14 सदियां पहले इस चांद को एक इशारे से 2 टुकड़े कर चुके हैं। चांद से उस पार, मरीख से उस पार, सूरज से उस पार, आसमानों से उस पार, अर्श पर कदम रख चुके हैं रूह पर मेहनत करने वाले। आप कहते हैं कि साइंस पर मेहनत करके हमने हवा के दोष पे सफर करना शुरू कर दिया। मैं मानता हूं हवाई जहाज इजाद करके बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, लेकिन रूह पर मेहनत करने वाले आज से हजारों साल पहले इसी हवा के दोष पे अपने तख्त उड़ा चुके हैं। गुदुव्वुहा शहरुम व रवाहुहा शहर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में उड़ता था, और हवाई जहाज उड़ाने के लिए तो रनवे की जरूरत होती है, फिर उसकी पेट्रोल की जरूरत होती है, इंजन की जरूरत होती है। इतने पापड़ बेलने के बाद फिर 100, 200, 300 बंदे हवा में उड़ान ले लेते हैं, हम कहते हैं बड़ी तरक्की हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो तख्त था, उस तख्त को रनवे की जरूरत नहीं होती थी, परों की जरूरत नहीं होती थी, पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं होती थी, और वो तख्त यकदम उड़ता था, फिर यकदम उतरता था। उस पर 100 बंदे नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 10,000 बंदों के बैठने की गुंजाइश होती थी। अगर आप आज इस बात पे फख्र करते हैं कि मादे पर मेहनत करके हमने समुंदर के लहरों पे सफर करना शुरू कर दिया, तो मैं कहता हूं कि इन्हीं समुंदरों की लहरों पे हम आज से 14 सदियां पहले घोड़े दौड़ा चुके हैं।
जहाज चलाना तो कोई कमाल नहीं है, जहाज चलाने के लिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। कमाल तो यह है कि वो घोड़े जो सहराओं में दौड़ाए जाते हैं उनको समुद्र की लहरों के ऊपर दौड़ाया जाए। अभी महीना पहले की बात है, कराची में कोई जहाज था, बहरी जहाज, जो खुश्ती की तरफ चढ़ आया, पता नहीं कैसे चढ़ चुका था, फिर उसको दोबारा पीछे की तरफ खींचने के लिए क्या कुछ करना पड़ा इनको, और बाहर की दुनिया से मदद मंगवाई कि जहाज दोबारा समुद्र में उतार दें। गोया कि जो समुद्र में चलता है वो खुश्की पे नहीं चलता, जो खुश्की पे चलता है वो समुद्र में नहीं चलता। कमाल तो यह है कि खुश्की पे दौड़ने वाले घोड़े समुद्र की लहरों पे दौड़ाए जाएं। और जिस बेतार पैगाम रसानी की बात आप कर रहे हैं कि मोबाइल फोन इजाद कर लिया तो दुनिया के कोने कोने में बंदा बात कर सकता है, तो मैं कहता हूँ आज से 14 सदियां पहले हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा के अंदर मिंबर पे बैठ के सैकड़ों मील दूर मुसलमान लश्कर के सिपा सालार को यहाँ से हिदायत जारी की थी, और हिदायत वहां पहुंच गई थी। आपका मोबाइल तो सिग्नल का मुहताज होता है, सैटेलाइट से ताल्लुक का मुहताज होता है, पैकेज या बैलेंस का मुहताज होता है। वहां तो न मोबाइल की जरूरत थी, न बैटरी और सिग्नल की जरूरत थी, न सैटेलाइट की जरूरत थी, बराह रास्त हवा के दोष पे वो पैगाम पहुंचा दिया था। मेरे भाइयों, हम ये समझते हैं कि इंसान ने बड़ी तरक्की कर ली है, जबकि हकीकी तरक्की ये नहीं है। हकीकी तरक्की की झलक हमें माजी में नजर आती है। दोस्तों से मैं कहता हूं कि आज हमारा हाल ये है कि अपने मुल्क में बदअमनी है, अल्लाह ताला इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। 100 मीटर के फासले पे एक चेक पोस्ट है, अगले 100 मीटर के फासले पे अगला है, अगले 100 मीटर के फासले पे अगला है। जहां से आप गुजरते हैं शनाख्ती कार्ड चेक करा दो, गाड़ी की डिग्गी दिखा दो, गाड़ी के कागजात दिखा दो, तलाशी दे दो, फिर अगले चेक पोस्ट पे फिर कागजात चेक कराओ, शनाख्ती कार्ड चेक कराओ। लेकिन अभी तक अमन नापीद है, अमन उनका बन चुका है। ये तरक्की नहीं है कि हर 100 मीटर के फासले पे चेक पोस्ट बनाएं और फिर भी अमन कायम न हो सके। तरक्की किस चीज का नाम है? अरब सरजमीन पे जहां जुल्म और सितम का राज था, लाकानूनियत थी, जुल्म और बर्बरियत थी, लेकिन वहां ऐसा सुकून कायम हो गया कि हीरा एक मकाम है, वहां से एक खातून चलती है, मक्का मुकर्रमा पहुंचती है, अकेले ऊंट पे सवार होकर, जेवरात से लदी हुई खातून पूरा 1 महीना ऊंट के पुष्ट पे सफर करती है, मक्का मुकर्रमा पहुंचती है। मक्का मुकर्रमा के गवर्नर पूछते हैं कि आपने इतना सफर किया है, रास्ते में किसी ने परेशान तो नहीं किया, किसी ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? वो खातून कहने लगी कि वल्लाह हीरा से लेके मक्का मुकर्रमा तक जहां कहीं से मैं गुजरी हूं, मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे सारे लोग एक माँ की औलाद हो। इसका नाम तरक्की है। तरक्की इस चीज का नाम नहीं है कि आप सीसीटीवी कैमरे लगा दें कि चोरियों का रास्ता रोका जाए और नए नए सॉफ्टवेयर इजाद करके करप्शन का रास्ता रोका जाए। ये बड़े बड़ी दुकानों पे पता नहीं क्या कुछ कंप्यूटर में सेव करते रहते हैं ताकि करप्शन खत्म हो जाए, और फिर भी रास्ता रुकता नहीं है। मुल्क की सतह पे, इनफरादी सतह पे, इज्तिमाई सतह पे यानी करप्शन नासूर है, मुजोर घोड़े की तरह बेकाबू है, हमसे काबू नहीं आ रहा। ये क्या तरक्की हुई? तरक्की इस चीज का नाम है कि जब जंगल में आलिम नहीं, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, एमएनए एमपीए नहीं, बल्कि एक चरावाहा है, बकरियां चराने वाला, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं है, कोई मुहज्जब नहीं है, बिल्कुल जाहिल अनपढ़ बकरियां चराने वाला बकरियां चरा रहा होता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इम्तिहान की गरज से पूछते हैं, भाई हमें एक बकरी की जरूरत है, आप हमें एक बकरी बेच दें। उसने कहा बकरियां मेरी तो नहीं है, मैं तो गुलाम हूं, ये मेरे आका की बकरियां हैं। गुलाम था, पढ़ा लिखा नहीं था, ये मेरे आका की बकरियां हैं। अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया हजारों भेड़ बकरियां हैं, एक बेचोगे? कौन सा आपके आका ने हर वक्त गिनती करनी होती है? अगर पता चल भी जाए तो आका से कह देना कि एक बकरी भेड़िया खा गया, भेड़िया खा जाता है।
उसने कहा इस वक्त आपका कौन सा आका आपको देख रहा है? तो उस गुलाम ने कहा कि मेरा आका इस वक्त मुझे नहीं देख रहा, लेकिन मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। ये असल तरक्की है। जंगल में बकरियां चराने वाला चरावाहा एक बकरी की कीमत का करप्शन करने के लिए तैयार नहीं है। ये असल तरक्की है। आज से शायद 2 साल पहले की बात है, मलेशिया का एक जहाज समुद्र में गिर गया और फिर समुद्र में वो जहाज नहीं मिल रहा था। लगता है कोई ज्यादा कीमती जहाज था, कोई खास अहमियत वाला जहाज था। चुनांचे उन्होंने खुद तलाश करना शुरू कर दिया। फिर बाहर की दुनिया की टीमें मंगवाई गईं कि हमारे लिए जहाज तलाश करो। और दुनिया वाले तो दावा करते हैं कि पूरी दुनिया हर वक्त हमारे सैटेलाइट की कैमरे की नीचे होती है, कुछ भी हमसे गायब नहीं हो सकता। हम तो गारों के अंदर से भी बंदे तलाश कर लेते हैं। चुनांचे उसी सैटेलाइटों से ताउन हासिल किया गया, मदद हासिल की गई, कैमरों के जरिए तलाश किया गया, गोताखोरों के जरिए तलाश कर लिया गया, आबदोजों के जरिए तलाश किया गया। और कई महीने की मुसलसल मुशक्कत के बावजूद भी उनको जहाज नहीं मिला। ये तरक्की है? नहीं, तरक्की इस चीज का नाम है कि आज से 14 सदियां पहले जब हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि ईरान के दरिया में घोड़े डाल दो, सबसे पहले अपना घोड़ा डाल दिया। और जब दरिया को पार कर गए, फिर साथियों से पूछा कि तुम में से किसी की कोई चीज दरिया में गिरी तो नहीं है? एक साथी ने कहा कि मेरा एक प्याला था लकड़ी का बना हुआ, वो दरिया में गिर गया। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने दरिया को हुक्म दिया कि मेरे साथी का प्याला वापस कर दो। फिर दुनिया ने देख लिया कि पानी के एक लहर आई और उसने वो सहाबी का प्याला बाहर फेंक दिया। साद बिन अबी वक्कास ने साथी को फरमाया कि ये लो, अपना प्याला उठा लो। तरक्की इस चीज का नाम है। तरक्की इस चीज का नाम नहीं है कि रात के वक्त नौजवान इशा के बाद दूसरों की बेटियों के साथ सेल फोन पे गुफ्तगू करता है। बेतार पैगाम रसानी का मूजिद बन चुका है ना इंसान। दूसरों की बेटियों से बात करता है कि मेरी जान आज आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर आपने दवाई ली है या नहीं ली है। दूसरों की बेटियों की तबीयत की बड़ी फिक्र है। और साथ वाले कमरे में अपनी वालदा खांस रही है, बेटे को तौफीक नहीं मिलती कि वालदा के पास जाए, उससे कह दे कि अम्मी आपके लिए कोई सिरप लेके आऊं, कोई दवाई लेके आऊं। तरक्की किस चीज का नाम है कि हजरात साहबा किराम में एक घर में किसी ने बकरी की सीरी पाई दी। वो घर वालों ने कहा कि हम भी फाके से हैं, लेकिन हमारे पड़ोसियों का फाका जरा शदीद है, तो उनकी तरफ वो सीरी पाई मुंतकिल कर दी है। अगले घर वालों ने कहा हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन साथ वाले पड़ोसी कई दिनों से भूखे हैं, उधर मुंतकिल कर दी है। 7 घरों से वो बकरी की सीरी घूम फिर के असल मालिक तक वापस आ गई थी। दूसरों का एहसास था, दूसरों का दर्द था। इसी का नाम तरक्की है। रूह पर मेहनत करने की जरूरत है। रूह पर मेहनत करने के लिए मशाइख सूफिया के साथ ताल्लुक जोड़ना पड़ता है, अल्लाह वालों का दामन थामना पड़ता है, उनसे वाबस्तगी इख्तियार करनी होती है। फिर रूह बन जाती है। जब रूह बन जाती है, इंसान बन जाता है, सुकून मिल जाता है और मुआशरा मुहज़्ज़ब बन जाता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक जोड़ें, ताल्लुक वाबस्ता करें।